हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजित जीएस सेंटर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे दोस्तों वैदिक काल से संबंधित, उन सभी का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद जो है दोस्तों, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन सारे दोस्तों पीवाईक्यू करेंगे और एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और ये थ्योरी वाला वीडियो होगा और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आपको जस्ट दोस्तों इसी चैनल पर जो है ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो अपलोड होगा, अगला वीडियो। तो आप लोग दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपका वैदिक काल जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के बाद जो है पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये कह रहा है कि दोस्तों कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु संस्कृति के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता या दूसरा नाम दोस्तों आर्य सभ्यता कहते हैं। और ये वेद से बना है वैदिक शब्द। आर्य शब्द जो है ये भाषा सूचक है जिसका अर्थ होता है कि श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में दोस्तों आर्य शब्द का अर्थ होता है, देखिएगा, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात है होता है। समानतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं कि इसका मूल निवास स्थान कहाँ था आर्यों का। तो आइए उसका अध्ययन करते हैं और इस चार्ट को दोस्तों जरूर आप लोग ये समझ लीजिए, याद नहीं करना है, बस समझ लेना है। आर्यों का मूल निवास स्थान, ये विद्वान है जैसे एलडी जो है कल जो है दोस्तों, एलडी कल, इन्होंने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर और हिमालयी क्षेत्र है। एलडी कल ने कहा है। जबकि गंगानाथ झा ने कहा है कि ब्रह्म ऋषि देश जो है ये आर्यों का मूल स्थान है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहा है कि सप्त सैंधव प्रदेश जो है ये आर्यों का मूल निवास स्थान है। डीएस त्रिवेदी कहा है कि देविका प्रदेश मुल्तान जो मुल्तान दोस्तों ये पाकिस्तान में है, यहाँ पर आर्यों का मूल निवास स्थान है। इसी तरह अलग अलग है दोस्तों, तो आपको बस ये इम्पोर्टेंट जो होगा उसको याद रखिएगा। जैसे मैक्स मूलर ने कहा है कि मध्य एशिया से ये लोग आए थे, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो है बाल गंगाधर तिलक जो था दोस्तों, पंडित बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे आर्यों। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि ये तिब्बत से आए थे, तो इसको याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव का है, स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत का है दोस्तों, और मैक्स मूलर जो है इन्होंने मध्य एशिया से कहा है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आइए दोस्तों नेक्स्ट, वैदिक काल को जो है यहाँ देखिएगा दो भाग में विभाजित किया गया है। वैदिक काल को दो भाग में, ऋग्वैदिक अथवा इसे पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं। ऋग्वैदिक काल को ये 1500 से 1000 बीसी के काल को कहते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है ये 1000 से 600 बीसी के काल को कहते हैं उत्तर वैदिक। यानी दो भाग में वैदिक काल बताया, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक का दूसरा नाम पूर्व वैदिक। उसके बाद है दोस्तों ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः जो है ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, तो यानी कि पूर्व वैदिक काल में जो है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल कहते हैं। देखिएगा यहाँ ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल कहते हैं, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वैदिक काल में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 बीसी के काल है, उस काल में लोहे का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदी का वर्णन है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा है और सबसे पूर्व में गंगा है। ये ऋग्वेद से पता चला है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ
कुरुम्मु, कुंभा, गोमती, सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ये नदियां हैं दोस्तों सप्त सैंधव में। दोस्तों ये नदियां देखिएगा, सरस्वती, विपाशा, पुरुषनी, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री और अस्कनी, ये 7 नदियां मिले हैं 7 सप्त सैंधव प्रदेश में। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। तो याद रखिएगा, यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार। इसमें कश्मीर की एक नदी मृदुद व विरधा का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। तो इसको सिंधु नदी का बहुत बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो है ये सरस्वती थी, जिसे मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा नदियों के कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ऋग्वेद में सिंधु नदी का तो सर्वाधिक जिक्र किया गया है, लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे, यानी आर्य की जो है सबसे पवित्र नदी जो है ये सरस्वती थी। सरस्वती को याद रखिएगा, ये पवित्र नदी है आर्यों की, और जिसे ये नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण जो है सिंधु नदी को हिरण्मयी कहा गया है। तो ये नदी किसका नाम है? सिंधु नदी का नाम है हिरण्मयी। इसके गिरने की वजह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है सिंधु नदी की, जो कि सच है। गंगा यमुना के द्वाब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा है। ब्रह्मर्षि देश कहा है किसको? गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र को दोस्तों याद रखिएगा। ब्रह्मर्षि देश किसको कहा गया है? गंगा यमुना के द्वाब वाले क्षेत्र को। आर्यों ने, जैसे इधर ऐसे गंगा जा रहा है दोस्तों और इधर से यमुना आ रहा है मिलके, तो इस क्षेत्र को जो है ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। उसके बाद है दोस्तों, आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा है। हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम जो है मध्य देश रखा है। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, संपूर्ण भारत में, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 BC के बोगज कोई, जिसे दोस्तों एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है, के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। कहाँ? बोगज कोई अभिलेख में। ये 1400 BC का है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, जिसके दोस्तों प्राचीन नाम और इधर आधुनिक नाम है। ये क्वेश्चन पूछता है तो इसको जरूर याद रखिएगा। जैसे अस्कनी जो है ये दोस्तों चेनाब नदी का पुराना नाम, प्राचीन नाम है अस्कनी। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा, व से व्यास, व से विपाशा। रावी नदी का दोस्तों बहुत बार नाम पूछा गया है, तो रावी का पुरुषनी कहा जाता है, प्राचीन नाम पुरुषनी। झेलम का वितिस्ता या वितस्ता, याद रखिए, झेलम का वितस्ता, रावी का पुरुषनी। उसके बाद दोस्तों काबुल, ये अफगानिस्तान की नदी है, इसको कुभा कहा गया है, प्राचीन नाम कुभा, काबुल नदी को। कुर्रम जो है ये कुर्मु कहा गया, इसका प्राचीन नाम। गोमल को गोमती कहा गया है। स्वात को सुवास्तु कहा गया है। उसके बाद दोस्तों ये 3 नाम इम्पोर्टेंट है। गंधक, जिसे सदानीरा कहा गया है, प्राचीन नाम सदानीरा है। सतलज दोस्तों, इसको प्राचीन नाम सुतुद्री कहा गया है। और घग्घर, इसका दोस्तों पुराना नाम दृश्यद्वती कहा गया है, दृश्यद्वती, याद रखिएगा। और झेलम को जरूर याद रखिए। वितिस्ता, ये दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था इस वितिस्ता नदी के तट पर ही हुआ था, यानी झेलम नदी के तट पर। पोरस और सिकंदर के बीच जो है दोस्तों युद्ध इसी वितिस्ता नदी, झेलम को दोस्तों पुराना नाम जो है वितिस्ता था, इसी वितिस्ता नदी पर हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। वैदिक साहित्य को जो है श्रुति कहा गया है।
श्रुति का शाब्दिक अर्थ सुना हुआ, यानी सुना हुआ साहित्य को दोस्तों श्रुति कहा जाता है, जो वैदिक साहित्य है। भारतीय साहित्य में वेद जो है सर्वाधिक प्राचीन है। ये 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद तरई या तरई कहा जाता है। तो किसको वेद तरई? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को हटा के ये तीनों को वेद तरई कहा जाता है। और प्रत्येक वेद के दोस्तों 4 भाग होते हैं। प्रत्येक वेद के, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हुआ, इन सभी का 4 वेद होते हैं, जैसे संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इसको जरूर याद रखिए, इस प्रत्येक वेद का 4 भाग है: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसको भी पूछता है दोस्तों, और 10 से 28 जो है ये सूक्त है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये ऋचा नहीं हो याद रहेगा तो चलेगा। इतना सूक्त साकल में और 11 सूक्त वालिक में है, ये सब नहीं याद करना। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं, यानी 2 से 7 तक के मंडल को प्राचीन माना जाता है। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता के नाम कभी कभी पूछता है। तो ऋग्वेद के मंडल दोस्तों इधर रचयिता दिया है। प्रथम मंडल किसने किया था? मेधातिथि ने। ये ज़्यादा नहीं आता है दोस्तों। द्वितीय मंडल की समस्या ये नहीं। तृतीय मंडल बहुत बार आया है। तो तृतीय मंडल के रचयिता जो है ये विश्वामित्र है दोस्तों, इसको याद रखिए। इसमें गायत्री मंत्र जो है ये लिखा हुआ है विश्वामित्र के द्वारा तृतीय मंडल में। चतुर्थ मंडल भी नहीं पूछता है, पंचम भी नहीं पूछता है। नेक्स्ट है दोस्तों नवम मंडल। जो पूछेगा दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा, वहीं सब नहीं याद करना। नवम मंडल ये दोस्तों सोम देवता को समर्पित है, तो ये कई बार पूछ चुका है दोस्तों। तो ये नवम मंडल याद रखिएगा, सोम देवता को समर्पित है एवं अन्य ऋषि को। 10वां मंडल जो है दोस्तों ये इंद्र को समर्पित है, याद रखिएगा। 10वां मंडल इंद्र को समर्पित है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा ऋग्वेद के तृतीय मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो इसको भी याद रखिएगा। चूँकि तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उद्देश्य है और इसके तृतीय मंडल के रचयिता जो है विश्वामित्र थे, अभी जस्ट देखें। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। उसके बाद यह सूर्य देवता, जिसको सविता कहते हैं दोस्तों, सूर्य देवता को समर्पित है। ये तृतीय मंडल किसको समर्पित है? सूर्य देवता को, ये याद रखिए। जैसे 9वां मंडल जो है दोस्तों सोम देवता को समर्पित था, 10वां मंडल इंद्र को समर्पित था, उसी तरह जो है ये गायत्री मंत्र इसमें जो लिखा है तृतीय मंडल में, जिसके रचयिता विश्वामित्र है, ये सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र जो है दोस्तों ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। और ऋग्वेद में कितना मंडल है टोटल दोस्तों? 10 मंडल है, इसको भी याद रखिएगा। और 10 से 28 सूक्त है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो है ये सोम देवता को समर्पित है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। शुरू में दोस्तों नेक्स्ट है 3 वर्ण का जिक्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये शुरू में 3 ही वर्ण का उल्लेख है। लेकिन शूद्र जो है दोस्तों, ये शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। शूद्र का जिक्र कहाँ पर? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहितों को होता कहा जाता था। तो इसको याद रखिएगा, होता किसको कहा जाता था? जो ऋग मंत्र का उच्चारण करके दोस्तों यज्ञ को करवाते थे, उसको उस पुरोहित को होता कहा जाता था। एतरे एवं तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये याद रखिए। ब्राह्मण ग्रंथ एतरे और कौशितकी, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, एतरे और कौशितकी। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखा है। एतरे ब्राह्मण में पुनः शेप आख्यान का वर्णन मिलता है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है, तो याद रखिएगा इसको। ऋग्वेद पढ़ लिए। अब यजुर्वेद में क्या है दोस्तों? कर्मकांड का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। यह वेद जो है दोस्तों गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को
अध्वर्यु, अध्वर्यु याद रखिएगा, अध्वर्यु कहा जाता है। तो अध्वर्यु क्या है दोस्तों, ये यजुर्वेद के कर्मकांड को जो संपन्न कराने वाले पुरोहित थे उसको दोस्तों अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी, कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद दोनों में है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं जो है यहाँ दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद दोनों में है, शुक्ल यजुर्वेद जो है केवल पद में है। ये डिफरेंस है दोनों में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, ईशोपनिषद है, जिसका संबंध जो है याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। यानी ये जो है दोस्तों ईशोपनिषद, ये यज्ञ अनुष्ठान से नहीं है, यह आध्यात्मिक चिंतन जो है इससे संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कानव और माध्यन दिन है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं का वाजसनेय भी कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को, क्योंकि वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। उसके बाद है दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल है। ये सब नहीं याद करना है बस दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, तो इसको याद रखिए। शतपथ ब्राह्मण जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। इसमें जो है दोस्तों पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरूरवा उर्वशी आख्यान और पुरुषमेध का वर्णन है। शाम का अर्थ होता है संगीत अथवा ज्ञान। तो सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों को दोस्तों, मंत्रों का संग्रह है, किसमें, सामवेद में। और ये संगीत का दोस्तों ग्रंथ है, संगीत का। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे दोस्तों उद्गाता कहा जाता था। यानी सामवेद के मंत्रों को जो गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल इतना ऋचाएँ हैं, जिनमें से इतना, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। नेक्स्ट देखिए, सामवेद की प्रमुख शाखा, ये सब दिया हुआ है, ये सब आपको नहीं याद करना। नेक्स्ट आइए दोस्तों चौथा जो है ये अथर्ववेद है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए, ऋग्वेद पढ़ लिए, यजुर्वेद पढ़ लिए, सामवेद भी पढ़ लिए, और दोस्तों अथर्ववेद पर आ गए हैं। अथर्ववेद में इतना कांड, इतना सूक्त, इतना मंत्र है। इसमें से 1200 मंत्र जो है ये ऋग्वेद से ही लिया गया है, ये इतना मंत्र में। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। देखिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, ब्रह्मा। तो इसको याद रखिएगा। अथर्ववेद में मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में मगध और अंग को, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां। उसके बाद इसमें सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास और अंधविश्वास का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध है दोस्तों, ये और ये दिया है, ये आपको याद नहीं करना है। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। यानी कि इसका दोस्तों ये संवाद दोनों में हुआ था, किसमें, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच एक संवाद हुआ था जिसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में दोस्तों यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। यानी कठोपनिषद में किसका संवाद, यानी संवाद मतलब होता है दोस्तों बातचीत जो किया था, उसका संकलन इसमें है कठोपनिषद में, यम और नचिकेता का। अब बृहदारण्यक उपनिषद में किसका है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, इसको याद रखिएगा। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट है दोस्तों
सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है, अथर्ववेद का। इसका कोई आरण्यक जो है नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद जो है दोस्तों ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। दर्शन मतलब दोस्तों फिलॉसफी पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, यानी उपनिषद को दोस्तों वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। तो कभी कभी अर्थ भी पूछता है दोस्तों, तो ये उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। प्रथम बार उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है, तो ये संख्या याद रखिएगा, वेदांग की 6, यानी जो दोस्तों वेद का अंग होता है ना, उसी को वेदांग कहा गया है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें है 6, कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसको 6 अंग बस याद रखिएगा। शुल्ब सूत्र में यज्ञ ये वेदीय को मापने, उनके साथ स्थान चयन एवं निर्माण आदि का वर्णन, ये सब नहीं इम्पोर्टेंट है, बस ये याद रखिएगा। पुराणों की संख्या 8 है, इसको ये याद रखिए। वेदांग की जिस तरह 6 है दोस्तों, उसी तरह पुराण की संख्या 18 है। ये 18 का दिया है, आपको नहीं याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट, इनकी रचना लोमवर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र सर्वा द्वारा की गई थी। यानी जो पुराणों में 8, पुराणों की संख्या जो 8 है, इसकी रचना लोमवर्ष ऋषि ने किया था। लोमहर्ष ऋषि ने किया था और उसका पुत्र ने किया था। इसमें जो है दोस्तों भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। भविष्य काल में कलयुग के राजा का वर्णन है पुराणों में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उसके लिए जो है मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत को लिया था और रस्सी के रूप में सर्प के राजा जो वासुकी थे उसका प्रयोग किया था। इसमें विष्णु ने कर्मावतार धारण कर मंदरांचल पर्वत को अपने ऊपर उठा रखा था। किसने? विष्णु ने मंदरांचल पर्वत को अपने ऊपर उठा रखा था। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुदुरपुरी, यदु और तुर्वस को पंचजन कहा गया है। आपको ऐसा नहीं, ये सब याद नहीं रखना है। पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा गया है। कुलप जो है ये परिवार का स्वामी हो, पिता अथवा बड़ा भाई होता था। तो कुलप क्या होता था दोस्तों, ये पूछ देगा वैदिक काल में। तो ये परिवार का पिता, स्वामी या भाई, बड़ा भाई होता था कुलप। ग्राम का मुखिया जो होता था दोस्तों, ये ग्रामणी कहलाता था, इसको भी याद रखिएगा। और विष का प्रमुख जो होता था उसे विषपति कहते थे। 10 राग या युद्ध जो है दोस्तों, 10 राग युद्ध, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो इसको भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 10 राग युद्ध ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य थे। यह युद्ध पुरुषनी नदी, जो आधुनिक दोस्तों रावी नदी के नाम से जानते हैं, तो रावी को दोस्तों पहले पुरुषनी नदी कहा जाता था। जैसे झेलम को दोस्तों वितस्ता कहा जाता है, उसी तरह रावी को पुरुषनी नदी कहा जाता है। उसके तट पर लड़ा गया था 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध भरतों के राजा जो है सुदास और 10 राजाओं के एक संघ के बीच लड़ा गया था। 10 राग युद्ध जो है दोस्तों, ये भरतों के राजा थे सुदास, उसके बीच, जो कि इस वंश के थे, और 10 राजाओं के एक संघ
10 राजा में इनमें दिया हुआ है, ये सब राजा थे, 10 राजयुद्ध इसके बीच हुआ था, इसके बीच हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों याद रखिएगा सुदास की विजय हुई थी। भरतों के राजा थे सुदास, इसकी विजय हुई थी और इन्होंने 10 राजाओं को हरा दिया था। कहाँ पर? पुरुषनी नदी के तट पर। पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी नदी के तट पर। उसके बाद है दोस्तों, सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में याद रखिएगा राजा नहीं होता था भूमि का स्वामी, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ये विदथ क्या थी दोस्तों? ये आर्य की पुरानी संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी का उल्लेख मिलता है, तो इसको याद रखिए, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। पुरोहित जो है ये युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। अस्पष्ट दोस्तों गुप्तचर को कहते थे, याद रखिएगा वैदिक काल में। तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद है दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, इसको भी याद रखना है। ऋग्वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज जो है ये दोस्तों पितृसत्तात्मक समाज थी, तो इसको जरूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद। जैसे हम लोग पढ़े थे इससे जस्ट दोस्तों पिछले वीडियो में, सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोस्तों एक आद्य सभ्यता थी और यहाँ मातृसत्तात्मक समाज थी। वही देखिएगा ऋग्वैदिक समाज में क्या हुआ, ये पितृसत्तात्मक समाज थी। वरुण सूक्त के सुनसेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ये भी दोस्तों ऋग्वेद काल में ही हुआ था, पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था, यानी शुरू में दोस्तों इसमें वर्ग विभेजन नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो देख रहे हैं, ये शुरू में विभेद नहीं था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में होता था। वर्ण शब्द किसके लिए यूज किया जाता था ऋग्वेद में? वर्ण, रंग के लिए। तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ था। कौन सा भी पैसा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसके चयन में वर्ण का यूज होता था। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। किसके अंग से? विराट पुरुष के अंग से। अब देखिए कौन से अंग कौन से जन्म हुआ था। जैसे दोस्तों विराट पुरुष के मुख से जो है, मुंह से, ये ब्राह्मण की जन्म हुई थी। और भुजा से दोस्तों क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी। क्षत्रिय मतलब राजन्य। और उरु से दोस्तों यानी जंघा से दोस्तों वैश्य का जन्म हुआ था। तो मुंह से ब्राह्मण का, भुजा से क्षत्रिय का, जांग से दोस्तों वैश्य का, और पैरों से शूद्र का उत्पन्न हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है दोस्तों गोष्ठ। गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। यानी एक ही मूल पुरुष से जो उत्पन्न लोग होते थे उस समुदाय को गोत्र कहा जाता था बाद में। ठीक है दोस्तों, गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है, इसको भी याद रखिएगा। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम है। वेदों को न मानने वाला को ये कहा जाता था, यज्ञ न करने वाला को ये कहा जाता था, बिना नाक वाले को अनाश कहा जाता था, देवता को न मानने वाले को अदेवयु यानी देव में विश्वास नहीं करना, अदेवयु कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा
अव्रत जो है ये वैदिक व्रतों का पालन जो नहीं करता था उसे अव्रत कहा जाता था। ये सब है, तो बस आपको ये पढ़ लेना है, याद नहीं रखना। अब देखिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण। इसमें ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें कहा गया है पत्नी को पति की अर्धांगिनी? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में दोस्तों जायेदस्तम अर्थात पत्नी ही गिरी है। जायेदस्तम ये ऋग्वेद में है जायेदस्तम, जिसका अर्थ होता है कि पत्नी ही गिरी है, गृह कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है, इसलिए दोस्तों गृहिणी कहा जाता है पत्नी को। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। विदाई के समय जो उपहार दिया था वहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित था, यानी इस समय भी दोस्तों जो है वैदिक काल में पुनर्विवाह प्रचलित था। पुनर्विवाह प्रचलित था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षत्रज कहलाता था। नियोग प्रथा से जो संतान उत्पन्न होता था दोस्तों उसको क्षत्रज कहते थे। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है, इसको याद रखिएगा। सती प्रथा का जो है वैदिक काल में उल्लेख नहीं मिलता है। पुनर्विवाह जो है ये प्रचलित था उस समय। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था, तो इसको याद रखिएगा। अमाजू किसको कहते थे? जो जीवन भर कुंवारी रहती थी कन्या। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थी, तो इसको भी याद रखिए दोस्तों। ऋग्वेद काल में कौन थे? घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा और ये अपाला, ये स्त्रियां शिक्षित थी ऋग्वेद काल में, जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा जो है दोस्तों ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, आर्य जो थे ये मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था उस समय वैदिक काल में। दूध, घी, दही। दूध में पकी हुई खीर जिसे दोस्तों क्षीरपा कौदन का उल्लेख मिलता है। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्भ नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, नीवि, वासस और अधिवासस। ये 3 वस्त्र थे दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थे। स्त्री पुरुष दोनों जो है ये आभूषण पहनते थे, ये भी ऋग्वैदिक काल की विशेषता है। अगला देखिएगा दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य जो है ये आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे, यानी सुखी संपन्न। रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना भी उनके मनोरंजन का साधन था। रथ दौड़, घुड़दौड़ और पासा खेलना उसके मनोरंजन का साधन था। वाद्यों में दोस्तों झांझ, मजीरे, दुदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्यों की संस्कृति जो है मूलतः ग्रामीण थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विविया है दोस्तों। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय थी, उसका विपरीत जो है दोस्तों आर्यों की संस्कृति क्या थी? ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम हुआ है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मराई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे, यानी कि कृषि होता था दोस्तों। उसके बाद है यहाँ पर आ गया, इसे प्रचलित थे। ऋग्वेद में कुल्या नहर को कहा जाता था। कूप और अवट ये खोदकर बने हुए गड्ढे को कहा जाता था। असम चक्र ये रहट की चरखी को कहते थे। असम चक्र आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय जो है ये दोस्तों
ये अनुवांशिक नहीं थे, हेरिडिटी नहीं थे। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक वैदिक समाज में व्यवसाय जो है ये हेरिडिटरी नहीं थे, यानी अनुवांशिक नहीं थे कि पिता जो व्यवसाय कर रहा है बेटा भी उसी व्यवसाय का पालन करे। ऋग्वेद में दोस्तों तछा, बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, जुल्हा ये सब का भी जिक्र मिलता है। कटाई बुनाई का कार्य जो है स्त्री पुरुष दोनों करते थे, ये भी याद रखिएगा। कटाई बुनाई दोनों, चूँकि उस समय दोस्तों भेदभाव नहीं था स्त्री पुरुष में। उसके बाद है ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध और गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। कौन कौन? सिंध और गांधार प्रदेश, ये दोस्तों सुंदर ऊनी वस्त्र जो है यहाँ पर उत्पादन किया जाता था, ये ऋग्वेद से पता चलता है। व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित था दोस्तों, यानी कि जो है एक्सचेंज पर आधारित था। जो अभी वर्तमान में दोस्तों कह रहे हैं अदल बदल प्रणाली, जैसे आप टमाटर दीजिए तो उसके बदले में आप अनाज लीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम पर आधारित था उस समय की व्यापार। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख मिलता है। तो ये निष्क क्या है दोस्तों? ये ऋग्वैदिक काल में विनिमय का माध्यम था निष्क। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पनी वर्ग के लोग करते थे। जो पनी वर्ग के लोग थे वही लोग मुख्य रूप से ट्रेड करते थे। ऋग्वैदिक आर्य जो है ये लोहे से परिचित नहीं थे, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिए दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी पर हुई, तो ऋग्वैदिक आर्य के लोग लोहा नहीं जानते थे। ये उत्तर वैदिक काल के जो थे दोस्तों आर्य, ये जानते थे। ये फैक्ट देखिएगा दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में शब्दावली और उसका अर्थ क्या था। जैसे नीवी किसको कहा जाता था दोस्तों? जो कमर के नीचे पहनते थे वस्त्र, उसको नीवी कहा जाता था। जो कमर के ऊपर पहनते थे वस्त्र, उसको वासस कहा जाता था। और ऊपर से धारण किया जाने वाला जो चादर या ओढ़नी होता था, उसे अधिवासस कहा जाता था। बढ़ई जो है दोस्तों, ये तक्षा को कहा जाता था, तक्षा को बढ़ई कहा जाता था। धातु कर्म करने वाले को कर्मा कहा जाता था। सूदखोर किसको कहा जाता था? वेकनाट, वेकनाट को सूदखोर कहा जाता था। उसके बाद है दोस्तों अरित्र, अरित्र को पतवार कहा जाता था और अरित्री को नाविक कहा जाता था। नाविक किसको? अरित्री को कहा जाता था। ये ऋग्वैदिक काल में शब्द यूज होता था। उसके बाद अब दोस्तों नेक्स्ट आइए, वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें हमें सर्वप्रथम जो है बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं, यानी बहुत देवता को मानने वाले। यास्क के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है, ऋग्वेद में एक अन्य जगह पर। उसके बाद है दोस्तों ऋग्वैदिक देवता का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जाता है। एक होता है पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता में आ जाता है पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम, ये पृथ्वी के देवता में आता है। आकाश देवता जो है दोस्तों ये वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन, ये आकाश देवता है। उसके बाद है अंतरिक्ष देवता दोस्तों, ये इंद्र, पुरजन्य, रुद्र, आप, वायु, वात आदि, ये अंतरिक्ष देवता है। इंद्र को दोस्तों विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त जो है इंद्र को ही समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा का देवता इंद्र को ही माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, यानी दोस्तों इंद्र के बाद दोस्तों अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है इंद्र के बाद। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट, ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा देव स्थान प्राप्त है, यानी पहला स्थान इंद्र को, दूसरा आग को और तीसरा सोम को प्राप्त है। वरुण को
समुद्र का देवता माना जाता है। वरुण को दोस्तों समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है, यानी ऋतु का नियामक। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। इसी कारण उन्हें ऋतस्व गोपा भी कहा जाता है। इंद्र किसको दोस्तों? वरुण को। ईरान में वरुण को अहुर मजदा और यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। किसको? वरुण को। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र जो है ये सोम को समर्पित है। कितना? 114 मंत्र। 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। वनस्पति और औषधि का देवता पूषण है, इसको भी याद रखिएगा। औषधि और वनस्पति के देवता कौन है दोस्तों? पूषण। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। पूषण के रथ को। जंगल की देवता दोस्तों अरण्यानी कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा। जंगल की देवी दोस्तों अरण्यानी, जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। इसको भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट। उत्तर वैदिक काल में जो है अनुद्रुत तरसु ये सब जो थे जनों का लोप हो गया। मतलब ये सब जो जन थे दोस्तों, एक छोटा छोटा जनपद तो बड़ा क्षेत्र हो जाता है दोस्तों, जन थे उत्तर वैदिक काल में जिसका लोप हो गया, यानी विलुप्त हो गया। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों ये कुरु और पंचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। इसमें शतपथ ब्राह्मण में कुरु पंचाल को। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े। किससे ज्ञात होता है? छांदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े हैं, कभी ओले नहीं पड़े हैं। उसके बाद है दोस्तों, और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा है। उत्तर वैदिक काल में काशी, कोसल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये उत्तर वैदिक काल में पता चला है। काशी, कोसल, कुरु, पंचाल, विदेह, मगध, अंग आदि ये प्रमुख राज्य थे उत्तर वैदिक काल में। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। उपनिषद में विदेह के जनक थे। पंचाल के राजा परवाहन जाबली थे। केकई के राजा अश्वपति थे और काशी के राजा अजात शत्रु थे। ये उपनिषदों में इस क्षत्रिय राजाओं के नाम का पता चलता है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये देखिएगा। विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा, पूर्व में जो है राजा उसको सम्राट कहते थे, क्योंकि अलग अलग दिशा में राजा के अलग अलग नाम है। जैसे पूर्व में सम्राट, पश्चिम में उसको स्वराट कहते थे, उत्तर में दोस्तों विराट कहते थे, दक्षिण में भोज कहते थे और मध्य में राजा कहते थे। तो ये दोस्तों विभिन्न अलग अलग दिशा में जो है राजा के अलग अलग नाम संबोधन है। तो ये राजा जो है ये मध्य में कहा जाता था, दक्षिण में भोज कहा जाता था, उत्तर में विराट कहा जाता था, पश्चिम में स्वराट कहा जाता था और पूर्व में जो है दोस्तों ये सम्राट कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यटन पृथ्वी का शासक एकराट होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट जो है ये सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है, परीक्षित को। और छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा और एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में
संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को दोस्तों प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछता है किस वेद में, तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में दोस्तों सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, कि राजा निरंकुश नहीं हो जाए उस पर नियंत्रण रखने के लिए वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्था थी। संभवतः दोस्तों सभा जो है ये कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। कुलीन किसको कहते थे, वृद्ध मनुष्यों की, उसकी सभा थी। सभा दोस्तों उसकी संस्था को सभा कहते हैं, याद रखिएगा। वृद्ध मनुष्यों की संस्था को सभा, जिसमें उच्च कुल, कुलीन मतलब उच्च लोग, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे सभा में। इसके विपरीत समिति जो थे वो सर्वसाधारण की सभा संस्था थी या सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवार के प्रमुख भाग ले सकते थे। उसके बाद दोस्तों सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है, ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख है। तो सभा का 8 बार और समिति का 6 बार उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में तो दोनों मिलते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है सभा में, यानी कि जो दोस्तों सभा में होती थी, ये सभा और समिति ये दोनों संस्था थी, इसमें महिलाओं की भागीदारी को बंद कर दिया गया। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया। संहिता और ब्राह्मण काल तक दोस्तों समिति जो था इसका प्रभाव कम हो गया, और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई, कि सिर्फ परामर्श ही दे सकता था। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्नीन के घर जाता था। ये उत्सव होता था दोस्तों राजसूय यज्ञ, उसमें राजा जो है ये रत्नीन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नीनों की संख्या अलग अलग बताई गई है या प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। ये देखिए दोस्तों यहाँ रत्नियों के नाम दिया हुआ है। पुरोहित जो राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था उसको पुरोहित कहा जाता था। ये 12 रत्नी है दोस्तों। सेना का प्रमुख को सेनानी कहा जाता था। ग्राम का मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। राजा की पत्नी को महिषी कहा जाता था। रथ सेना का नायक को सूत कहा जाता था। कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा जाता था। कर एकत्र करने वाला अधिकारी को भागदूत कहा जाता था। और दोस्तों नेक्स्ट है अछुआप। ये अछुआप लेखाधिकारी को कहा जाता था। और विदूषक जो है ये पालागल को कहा जाता था। और प्रतिहारी जो है ये छात्री को कहा जाता था। तो इतना आपको नहीं याद रखना है, बस आप लोग याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नी का जिक्र है। उसमें राजा का प्रमुख परामर्शदाता को पुरोहित कहा जाता था। सेना के प्रमुख को सेनानी, ग्राम का मुखिया को ग्रामीणी, राजा की पत्नी को महिषी, और ये कोषाध्यक्ष याद रखिएगा इसको संग्रहिता। और दोस्तों टैक्स जो एकत्र करने वाला अधिकारी होता था उसे भागदूत कहा जाता था। भागदूत, उसको जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोवी कर्तन यानी गवाध्यक्ष, तक्षा मतलब बढ़ई, रथकार मतलब रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता में। अगला देखिएगा दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में रासयुग यज्ञ, राजसु यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। तो इसको भी याद रखिएगा। किसमें, शतपथ ब्राह्मण में राजसु यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसु यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पारिवारिक जीवन जो है ऋग्वैदिक काल के समान था। पारिवारिक जीवन जो है ऋग्वैदिक काल में जिस तरह होता था उसी तरह होता था। समाज जो है पितृसत्तात्मक था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र
सुनहसेप को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। किसमें पता चलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। इससे पता चलता है कि अजिगर्त ये कोई व्यक्ति था, राजा था दोस्तों, जिन्होंने अपने पुत्र सुनहसेप को 100 गाय को लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था कि दोस्तों समाज 4 वर्ण में विभक्त हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य का भी वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। ये उत्तर वैदिक काल में हुआ है दोस्तों। देखिएगा, क्षत्रिय जो होता था या राजा, ये भूमि का स्वामी होता था, जबकि ऋग वैदिक काल में नहीं होता था। वैश्य जो था ये दूसरे को कर देते थे, याद रखिएगा। वैश्य क्या करते थे? दूसरे को कर देते थे। शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक माना गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। इसमें ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या का अर्थ होता है चिंता का कारण। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को धूर्त और मदिरा का श्रेणी में रखा गया है। किसमें? मैत्रायणी संहिता में दोस्तों स्त्री को धूर्त यानी मूर्ख और मदिरा का श्रेणी में रखा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो बीच संवाद हुआ था उसका उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में दोस्तों गिरावट आई है। जिस तरह ऋग्वैदिक काल में समान अधिकार थे स्त्री पुरुष का, जबकि उत्तर वैदिक काल में स्त्री की दिशा में दशा मतलब स्थिति में गिरावट आई है। नेक्स्ट है दोस्तों छंदोग्योपनिषद। छंदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि छंदोपनिषद में केवल 3 आश्रम। ये थे दोस्तों ब्रह्मचर्य जो 25 वर्ष की अवस्था तक, गृहस्थ दोस्तों ये 25 से 50 वर्ष की अवस्था तक, वानप्रस्थ जो है ये 50 से 75 वर्ष की अवस्था तक, और संन्यास जो है ये 75 से 100 वर्ष की अवस्था तक के व्यक्ति को रखा जाता था। तो ये अवस्था है 4 आश्रम, जबकि दोस्तों छंदोपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। तभी जो दोस्तों किसी ब्राह्मण में, तो ये किसके अनुसार है दोस्तों? बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में होता था वसंत ऋतु में। उसके बाद है दोस्तों त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। ये अलग अलग मंत्र के द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन होता था, जबकि ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में ठंडे में दोस्तों 12 वर्ष की अवस्था में होता था। तो ये दोस्तों अलग अलग जो है यहाँ पर मंत्र दिया है। जगती मंत्र के अनुसार 12 वर्ष के। वैदिक काल में जीविकोपार्जन के लिए दोस्तों वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहलाता था। तो इसको भी याद रखिएगा, वैदिक काल में जो भी वेद वेदांग को पढ़ाता था अपनी जीविकोपार्जन के लिए, उस अध्यापक को उपाध्याय कहते थे। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो है दोस्तों ब्रह्मवादिनी कन्या, ये जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साधो वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। ये जो थी साधु वधु,
ये विवाह पूर्व तक यानी विवाह से पहले तक जितनी शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्या को कहा जाता था साधु वधु। ठीक है दोस्तों, आज जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था उसे ब्रह्मवादिनी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जो प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते थे, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता था। देव यज्ञ जो है दोस्तों, ये देवताओं का सम्मान करता था। भूत यज्ञ ये सभी प्राणियों के कल्याण के लिए किया जाता था। पितृ यज्ञ जो है दोस्तों, ये पितरों के तर्पण के लिए किया जाता था। मनुष्य यज्ञ दोस्तों, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए किया जाता था। उसके बाद है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में ये 4 क्रिया कौन है? ये है जुताई, बुआई, कटाई, मराई। ये जरूर याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रिया का क्या उल्लेख है? जुताई, बुआई, कटाई और मराई। काठक संहिता में दोस्तों 24 बैल द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। किसमें? काठक संहिता में। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। इसको याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में ही उत्तर भारत में लोहे के प्रचार हुआ है। ऋग्वैदिक काल में इसके बारे में जानकारी नहीं था। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। लोहे को उत्तर वैदिक साहित्य में। तैत्तिरीय संहिता में दोस्तों ऋण के लिए कुशीद और शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीदीन शब्द मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद और शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीदीन शब्द मिलता है। जो उधार देता था उसे कुशीदीन कहा जाता था। माप की विभिन्न इकाइयाँ थी। माप के लिए अलग अलग इकाई थी दोस्तों, जैसे निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि। ये अलग अलग इकाई थी माप की। कृष्णल जो थी ये समतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रिक्तिका भी उसी के समान थी। रतिका को साहित्य में जो है दोस्तों तुला बीज कहा गया है, रतिका को। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का भी उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख है। पूर्वी मतलब बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी मतलब अरब सागर। वाजसनेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसाय की लंबी सूची मिलती है। इनमें से प्रमुख है किस संहिता में? वाजसनेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में दोस्तों अलग अलग व्यवसाय के बारे में लिस्ट मिलता है। जैसे दोस्तों देखिएगा, जैसे रथकार हो गया, स्वर्णकार हो गया, लुहार हो गया, सूत हो गया, ये चर्मकार हो गया, ये सब व्यवसाय मिलती है वाजसनेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थे। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। उत्तर काल में भी व्यापार जो था ये वस्तु विनिमय प्रणाली, जो बार्टर सिस्टम था दोस्तों, कि प्याज के बदले आलू, आलू के बदले भैंस, गाय, मतलब ये वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था उत्तर वैदिक काल। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसको भी याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में दोस्तों धर्म और दर्शन इसके क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल में वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। ऋग्वैदिक काल में यज्ञों में दोस्तों पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियों गौण होने लगी और पशु बलि मुख्य रूप से सामने आई और जो आहुति थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। राजसु, अश्वमेध, वाजपेय। उसके बाद है दोस्तों अग्निष्ठोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। इसको याद रखिएगा। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में।
पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है, इसको याद रखिएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये दोस्तों पुरुषार्थ की 4 संख्या को याद रखिएगा, जो कि है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा गया है। ठीक, धर्म, अर्थ, काम को। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कार का उल्लेख है। तो ये 16 प्रकार के संस्कार भी दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये गृह सूत्र में दिया हुआ है। किसमें? गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कार। और ये है दोस्तों 16 प्रकार के संस्कार: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, वेदारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, ये सभी दोस्तों, विवाह, अंत्येष्टि, ये सभी दोस्तों 16 संस्कार हैं, जो कि गृह सूत्र में दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों, गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का भी उल्लेख है। 16 संस्कार तो ठीक है दोस्तों, ये 8 प्रकार के विवाह का भी उल्लेख है। और ये है ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजात्य, गंधर्व, आसुर, राक्षस एवं पौशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह का भी जिक्र गृह सूत्र में मिला है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया वैदिक काल। इसमें दोस्तों हमने वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। मतलब पहला था दोस्तों ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, जिसमें दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल था उसका काल दिया था 1500 BC से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल में दिया था 1000 से 600 BC। ये आपको याद रखना है। दूसरा फैक्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं था। ये लोहे के बारे में जानकारी उत्तर वैदिक काल में पता चला है। तो बस आपको ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक को याद रखना है। और इस वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।